हेलो एवरीबॉडी, दिस इज फैज़ अब्बास और आप लोग देख रहे हैं सिटी बाइट्स विद मी ऑन गोहैश। आप लोग मेरे को हेलमेट में देख के शौक हो गए होंगे। इसमें शौक होने की बात नहीं है, क्योंकि हेलमेट गुलबर्गा में कंपलसरी हुआ है। तो चलिए हम लोगों से जानते हैं, जैसे कि हमारी जो आम जनता मेरे पीछे जो ट्रैवल कर रही है, हम उनसे जानते हैं कि हेलमेट पहनने से फ़ायदे क्या होने वाले हैं और हेलमेट नहीं पहनने से नुकसान क्या होने वाले हैं। दुर्घटना कोई बोल के बता के नहीं आती है, इसीलिए हम अपनी सावधानी को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, सावध रहना चाहिए। सर अभी तो यहाँ पे गुलबर्गा में हेलमेट का बड़ा नुकसान क्या है, पहले गर्मी का दिन है और गुलबर्गा में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और दूसरी बात हर कोई भी स्टूडेंट अगर कॉलेज विलेज जाना रहा मॉर्निंग वगैरह में, उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, बिकॉज हेलमेट पहन के जाना फिर हेलमेट कॉलेज में रखना वो प्रॉब्लम हो रहा है सर। और दूसरा उसके मेरिट्स भी है, ऐसा नहीं है कि डिमेरिट्स है पूरा, नहीं मेरिट्स भी है, लेकिन वो एज लिमिट के हिसाब से करना चाहिए सर। गुलबर्गा में गर्मी ज़्यादा है और तकलीफ ज़्यादा हो रही। हम जो है पहले से हार्ट पेशेंट हैं, वो इसमें हो रहा क्या बोलो तो हमारे को चक्कर आ रही और एक किस्म का जो है बोझ हो गया, एक बीमारी यानी एक घुटन सी महसूस हो रही। गर्म इलाका रहने से यहाँ पे मुनासिब नहीं है हमारे हिसाब से। तकरीबन वकीला भी इसको इतराज़ करे सो है। अब वही कोशिश कर रहे कि गवर्नमेंट को ये रोको, अगर मौसम बदलने के बाद ठंड के दिनों में बारिश में रखे तो चलता। आपका नाम नाम तो हेलमेट से क्या करते? सही है। तो बड़ी सीटी है क्या? सही है सर। बड़ी सीटी है क्या? सही है। 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 रहने को 8 किलोमीटर की सीटी नहीं है। हेलमेट लो, ये लो, ऑटो को मीटर बिठो, कम से कम 30 किलोमीटर होना सीटी, जब ऑटो को मीटर बिठाना आप। अच्छा, तो हम यहाँ पर जाने के लिए हेलमेट निकाल जाने के लिए आए थे, मगर ऑटो का हेलमेट निकाल रहे हैं। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं आप? बोलना क्या, गवर्नमेंट वो पसीना छूटता धूप काले में, वो पिंचे होते और 5-5 मिनट यहाँ ठहरना पड़ता, उस टाइम पे पसीना छोड़ते सिग्नल में वगैरह, कितना तकलीफ होता आपको, तुमको भी हो हमको भी हो, ये जो वैसो जवानों को हो, सब कुछ होता। कोई परवाह नहीं, इससे अगर इत्तेफाक से कभी गिर गए या कुछ एक्सीडेंट हो गया तो जान बच सकती है और जख्म होने से भी बचता है, यानी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। थोड़ी सी मुश्किल अगर हम देखेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, मुश्किल के साथ साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे फायदे हैं। हमारे साथ राजू सर हैं, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से हेलमेट पहन कर अपनी बाइक पे आए हैं। तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ, सर हेलमेट पहनने से आपको कैसा महसूस हो रहा? मेरे को ये हो रहा है, पानी छोड़ के ये हो रहा है सर, गर्मी है ना जी, इसके लिए वो नहीं चलता सर। गुरुराज सर, हेलमेट पहने हुए आप कैसा महसूस हो रहा है आपको? थोड़ा तो अच्छा नहीं लग रहा है, धूप ज़्यादा है, गर्मी है, थोड़ा इरिटेशन हो रहा है। तो गुरुराज सर जी का कहना थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, किस टाइप का इरिटेशन हो रहा है? अभी धूप है ना, सब पसीना निकलता है सभी। तो हेलमेट पहनना सही है गर्मी के मौसम में या गलत है? गर्मी के मौसम में बोल के नहीं, पहनना तो सही है लेकिन ये थोड़ा धूप ज़्यादा वजह से इरिटेशन हो रहा है। ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿದಂದ್ರೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಅದ ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿಗಲ್ರಿ, ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಹಾಕಬಹುದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದಾ? ಚಳಿಗಾಲದಾಗ ರೀ, ಚಳಿಗಾಲದಾಗನು ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಜೀವನಿಗೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಇರ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. तो इस लिहाज से हमें हेलमेट की ज़रूरत कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन ये अपने ओन रिस्क पे है। इसके लिए सरकार जो चाहती है वो अपने हमारे अच्छे के लिए ही तो चाहती है, तो इसीलिए तो अवेयरनेस ज़रूरी है। तो हेलमेट पहनना सही है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? आप क्या बोलेंगे? आपका नाम? मुबीन भाई, हेलमेट जैसे कि इन्होंने बताया कि सरकार जो कदम उठा रही है हमारे बिल्कुल सही कदम उठा रही है, मगर जिस तरह से गुलबर्गा की बढ़ती गर्मी है उस बारे में हेलमेट पहनना वाकई में सही है या गलत है, बोलना चाह रहे हैं आप? अब एरिया की तरफ से यहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पहनना ज़रा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और अपने सेफ्टी का मामला है। जैसा हमारे कामिल भाई बताया कि अपने एरिया के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, जहाँ भी हम हाईवे पे जा रहे हैं या कोई अगर ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर टेम्परेचर, तो हिसाब से सही है अपनी बात की। गवर्नमेंट जो जा रही है वो सही है, जहाँ ट्रैफिक है वहाँ पहनना चाहिए और जहाँ भी खुला एरिया है वहाँ हम निकाल के रख सकते हैं। जी देखो सर, एक हिसाब से देखें तो अच्छा है, मगर अभी के जो गुलबर्गा के हिसाब से है बहुत धूप है, तो जून जुलाई से आगे अभी तो फिलहाल 3 महीने के लिए रद्द करना चाहिए मेरा। सर उल्टा हम टर्निंग पे हमारे को पॉइंट दिया है, तो पॉइंट देने के बाद हम टर्निंग करने गए तो उल्टा लेके आ गए, एक्सीडेंट करके उल्टा केस कर रहे हैं हमारे ऊपर।
नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा आपको। पुलिस क्या कर रहा है, हमारे ऊपर केस कर रहा है। नहीं सर सुनिए, हेलमेट पहनने का जो रूल्स है। हेलमेट का छोड़ो तुम, पहली बात तो हमारे को केस कर रहे हैं, हेलमेट हम बाद में पहनेंगे जी। पहले बात हमारे को केस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पहली बात तो टर्निंग किस लिए दिया तुम? यहाँ पे गुलबर्गा में बहुत धूप रहता है ना, इसलिए वो सर बोले ना जून जुलाई के बाद ठीक रहेगा। मतलब गर्मी में पहनना सही नहीं है? वो ऐसा बात नहीं है, बट हाइको ಬೇಕ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರ सर न्यू आपके हाथ में हेलमेट है सर, नाइस टू मीट यू, व्हाट्स योर गुड नेम सर? गुरुशांत सर, काफी गुरु टाइप के लग रहे हैं। तो सर हेलमेट पहनने से फायदे क्या हैं बताइए आप? फायदे कुछ भी ಸರ್ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾರ ನಳೆ ಅಂತಾರ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಸಿಲಿರ್ತದ, ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ दिन ಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಳೆ ಅಂತಾರ ಅವರು ಪೊಲೀಸರು। मगर कुछ लोग कहते हैं सिद्धराम भाई हेलमेट पहनने से बाला चले आते, पसीना आता, फुंसियां होते, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बाला जाने का नहीं सोचना, जान जाने का सोचना। जान बचने से बाला और बढ़ा सकते, जान गए तो बाल भी नहीं बढ़ सकता, जान भी काफी प्यारी बात, काफी प्यारी बात। आप क्या कहेंगे सर? सर खाना खाइए सर आप। नहीं सर इधर ही बात करते हैं। तो जैसे कि आपने कई लोगों के कई माइंडसेट के हिसाब से कई लोगों की बातें सुनी, हेलमेट पहनना जरूरी है नहीं है, मगर लास्ट में मैं तो कमेंट ये करता हूँ कि भाई हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट कंपनी वालों से मेरी गुजारिश है कि एक ऐसा हेलमेट बनाया जाए, उसके अंदर सबसे पहले तो 1.5 टन का यहाँ पर एसी बिठाया जाए, क्योंकि ताकि गाड़ी चलाते वक्त गर्मी नहीं होना, और यहाँ पे छोटा सा एक फ्रूटी का डब्बा भी रहना, सीधा उसकी पुर्नी मुंह में जाना और जूस पीते हुए मजा लेते हुए गाड़ी चलाना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सिटी बॉयज विद मी फैज अब्बास।